चैप्टर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। यह एक जीवनी कथा है, यानी जीवन की। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवस्था, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण एवं परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में हम आगे देखते हैं। यह आपको जो चित्र दिखाई दे वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। यशस्वी यानी नामी, कीर्तिमान, जिसका बहुत बड़ा नाम होगा ऐसा। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो जब विक्रम साराभाई थे वो 2 साल के थे, तब उसके गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत ही यशस्वी बनेगा और इसका बड़ा नाम होगा। तो यह भविष्यवाणी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने साबित कर दिया और वो बहुत बड़े नाम कमाया था उसने। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। वो उसका परिवार पहले से ही उद्योगपति था और पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था और विक्रम साराभाई वो 8 भाई बहन थे। इसके बाद बाल्य काल से प्रतिभावना विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वो छोटे बालक थे, वो बालक्य काल से ही वह इतना उनके प्रसंग है वो इतने प्रभावशाली थे, जिससे उसको साहसिकता उसे यह भी मिला कि मुझे यह काम करने। उसके इरादे भी बहुत ऊंचे थे। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। वो जब 5-6 साल के थे तब वो शिमला गए थे। शिमला में उनके पिताश्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र, यानी उसके पिताजी थे उसके शिमला गए थे तब उसके नाम की कितनी सारी चिट्ठियाँ, यानी हम जो पत्र बोलते हैं वो आते थे। तो विक्रम साराभाई को भी लगा कि मेरे भी पत्र आने चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा हुई। इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। यानी कितनी बार इन्हें ऐसा लगा तो क्या मुझे मेरे भी पत्र आने चाहिए। तो वो खुद खाली लिफाफा, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ था नहीं है, लेकिन बाहर अपना नाम और एड्रेस यानी पता ये सब लिख के वो टपाल पेटी में डाल के आते थे, यानी डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। उनके नाम भी इतनी सारी चिट्ठियाँ क्योंकि वो उसने खुद ही डाली थी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। तो इसके पिता थे विक्रम साराभाई के, तो उनको इच्छा होनी कि ऐसा बालक क्यों कर रहा है, तो उनको जानने की बहुत इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर
उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। तो वो असलियत सोचकर इसको अच्छी आई कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, लेकिन उसके पीछे विक्रम भाई का मुझे भी इतना बड़ा आदमी बनना है, इतनी सफलता हासिल करनी है, यह सोच के उसको इसके पिताजी को भी अच्छा लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न यानी अलग अलग कलाबाजियाँ करते थे और लोगों को अचंभित कर देते थे। यानी वो इतने अच्छे अचंभित करना यानी विस्मित करना अथवा आश्चर्यचकित करना, वो साइकिल पे इतने अलग अलग कार्य करते थे जिससे लोगों को भी बहुत खुशी मिलती थी। कितनी सारी कलाबाजियाँ करते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे, यानी ऐसे साहसिक भरे काम उसे बहुत अच्छे लगते थे। गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी, यानी गणित और भौतिक जो भौतिक विज्ञान होता है उसके लिए उनकी बहुत ही दिलचस्पी थी। यानी भौमितिक भी वो करते थे। वो जो गणित में वो भौमितिक होती है, भौमिति रेखा गणित जो हम आगे वो रचना और ये सब करते हैं, रेखाखंड रेखा, उसे हम भौमितिक कह सकते हैं। और भौतिकी यानी भौतिक शास्त्र जो होता है वो। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 फरीदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। जब भारत में दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो वहाँ से वो इतने सारे कैम्ब्रिज से यहाँ से पढ़ाई करके वो भारत लौट गए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। यानी उसको कितना सारा सिखाते थे कैसा करना चाहिए, ऐसे उनको बहुत अच्छा सानिध्य यानी कि निकटता मिली। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथ के साथ विवाह सूत्र में बंधे यानी उनकी शादी हुई 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथ के साथ विवाह सूत्र में बंधे, यानी उसकी पत्नी मृणालिनी से उसने 1942 में शादी की। फिर आगे उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की और उपाधि हासिल की। अभी इसमें क्या दिया गया है, कॉस्मिक यानी ब्रह्मांडीय किरणें जो होती हैं ना, वो अनुसंधान यानी खोज करना, उसके बारे में आविष्कार या संशोधन करता है, वो संशोधन करना वो कह सकते हैं। उसने उपाधि हासिल कर ली, यानी उसकी पदवी उसे मिल गई कि वो ये सब खोज कर सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त होता है। जटिल यानी उलझे हुए कठिन जो किसी को नहीं मिल रहे थे वो किसने कर दिया, तो विक्रम साराभाई ने उसके सॉल्यूशन निकाल लिया और उसको श्रेय पूरा यानी यश प्राप्त करना वो किसे मिला, डॉक्टर विक्रम साराभाई को मिला। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त एवं अनुकूल होगी, यानी वो हम हिमालय के चोटी पर जाके इसके प्रयोग करेंगे तो वो अच्छे से यानी वो सरलता रहेगी हमें। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लेस एक प्रयोगशाला स्थापित कर, इसी वजह से भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से एक प्रयोगशाला चालू की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में
भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। तो ये भौतिक की अनुसंधान उसके अनुसार जो प्रयोगशाला यानी उसके लिए प्रयोगशाला में कुछ अलग अलग उसका सैंपल लेके उसका अनुसंधान यानी खोज करते हैं कि इसमें क्या है, क्या हो सकता है, वो प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आज जन्म संबंध रहे हैं। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की भी तकनीक समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोज पर वह कार्य करते हैं। यानी वो एक प्रयोगशाला से फिर धीरे धीरे करके उसने कितनी सारे प्रयोगशाला खोली और उसके ऊपर काम यानी कैसे कार्य होता है, कैसे इसका रिसर्च करते, ये सब चालू हो गया। उस यानी ये खगोल पर वह कार्य करने, ये प्लाज्मा ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर उन्होंने खोज चालू कर दी। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। यानी परमाणु ऊर्जा जैसे होती है ना उसके आयोजक के सदस्य बनाए गए डॉक्टर विक्रम साराभाई को। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थाओं का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। यानी जब वो होमी भाभा की मृत्यु हुई तब पूरा भार सब विक्रम साराभाई को आ गया, क्योंकि वो एक युवा वैज्ञानिक थे, वो कितना सारा कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यानी ये पूरा एक संगठन बनाया और इसके पहले जो सबसे हेड होते वो अध्यक्ष कौन बना, तो कि विक्रम साराभाई। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है। इतनी सारे मेहनत करने का ही इसका परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन एवं मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। यानी उनकी इतनी सारी खोज और उनकी इतने सारे कार्य करने के कारण ही अभी अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कितने सारे उपग्रह है वो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि वो कैसे कार्य कर रहे हैं। फिर इसके आगे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया था। यानी वो पूरा जीवन वो वैज्ञानिक में ही अपना पूरा जीवन विज्ञान के समग्र विकास के लिए ही समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। इतना सारा कार्य करने के वजह से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कितने सारे प्रोत्साहन उसे यानी सम्मान प्राप्त हुआ, उसे प्रोत्साहन मिला। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, फिर से जो पुरस्कार मिले हैं वो इसमें हैं। तो 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, फिर 1966 में पद्म भूषण तथा 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण में संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। वो कितने सारे भारत के कितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जो यानी विदेश की जो संस्था थी उसमें भी वो प्रमुख बन के रहे हैं भारत में। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष एवं बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। यानी इनको ये इतने साहसिक थे, वो इतने सारे काम अच्छे से करते थे, कुछ नया करते थे तो उन्हें अध्यक्ष उपाध्यक्ष कितने सारे पदवी उन्हें मिली थी और उसने हासिल की थी। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा एवं समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते
थे वो वैज्ञानिक की तरह काम करते थे, वैज्ञानिक का भी करते थे और दूसरा भी काम एक्स्ट्रा में जो कला का है, शिक्षा का है, समाज का है, उसके लिए भी समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई थी। उन्हीं के कारण ये दोनों की स्थापना हुई थी। यहाँ वह सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते थे, यानी लोगों में इतनी रुचि है कि वो भी कुछ आगे बढ़े और कुछ करे और नई नई सोच लेके कुछ हमारा देश को आगे बढ़ाए। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु यांग हो गई, यानी उसको एक अच्छे का त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन था, वहाँ पे लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए वो उन्हें भेजा गया था कि वहाँ पे कार्य कैसे चल रहा है वो आप देख के आए। लेकिन वहाँ पे जो जिस होटल में रुके थे वहाँ उनकी हृदय की गति रुकने, यानी वो हृदय चलना बंद हो गया था, इसके कारण उनकी वहाँ पे ही मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत नमन। यानी इतने सारे जो सबको जोड़ के रखा था, सब उसको पूछ के काम करते थे, वो उन सब लोगों को, उनके वैज्ञानिकों में से उनको घुमाना, वो उसे छोड़ के चले गए, सबको इनको घुमाना पड़ा। अभी ये काम कोई उनकी कमी हमेशा यहाँ पे याद ही रहती है कि वो इतने सारे अच्छे काम कर गए। ऐसी महान प्रतिभा को सत नमन करना, हमें भी नमन करना चाहिए कि देश के लिए इतना सारा काम करके और इतना अच्छा काम करके गए। हमें भी कुछ देश के लिए ऐसे ही कुछ नए अपने नए उपकरणों से, अपने उपयोग से ऐसे हमें अच्छे काम करने चाहिए और हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए।